अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट ने इसरार किया था कि CNA के स्कोप के ऊपर और इसकी पे स्केल के ऊपर और इसके जो 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। CNA क्या चीज़ है? बेसिकली CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है, जो कि सर्टिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर ये कोर्स जो होता है 2 ईयर्स का डिप्लोमा PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ये डिप्लोमा 2 ईयर के लिए कर दिया गया है और इसमें तमाम मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। इस CNA के लिए जो एजुकेशन है, आपके मैट्रिक्स साइंस में अगर 50% मार्क्स हैं या आपके FA FSC में 50% मार्क्स हैं और आपकी एज जो है वो 18 से लेके 35 ईयर के बिटवीन है, तो आप सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड कॉलेज से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। आपको पता है कि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसान जाके बाइज़्ज़त तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से अपना रिज़्क कमा सकता है, जॉब ले सकता है और उसको फिर सवाब भी होता है। बस सूरत ये है कि उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि दिलों के जो हमारी नीयत होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात के तमाम अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर होता है। तो इंसान की अगर नीयत है इंसानियत की खिदमत करना, केयर करना इंसानियत की, तो यकीनी तौर पे वो एक जॉब भी कर रहा होता है और इसको उसका इबादत में भी शुमार होता है, वो इंसानियत की खिदमत भी कर रहा होता है। तो ये वन ऑफ़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम एंड दूसरे जितने भी सिस्टम हैं इनमें ये वन ऑफ़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। इसको आप चूज़ कर सकते हैं और बाइज़्ज़त तरीके से अपनी जॉब अपना कैरियर जो है ये आप शुरू कर सकते हैं। जब आप 2 ईयर का डिप्लोमा करते हैं CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का, तो उसके बाद आप पोस्ट RN और रजिस्टर्ड नर्स और मास्टर में नर्स कर सकते हैं। BS भी कर सकते हैं नर्सिंग में 2 ईयर्स का। उसके बाद मास्टर भी कर सकते हैं नर्सिंग में। उसके अलावा PhD भी आप कर सकते हैं नर्सिंग में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना आप पढ़ना चाहें इसमें आके अपना कैरियर को ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में तो वैसे भी नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें अबाउट पाकिस्तान, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तक PNC जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उसमें तकरीबन 1,08,000 नर्सेज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान को इस टाइम 10 लाख नर्सेज़ की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम आप देखें तो उसके मुताबिक चाहिए। WHO ने ये पाकिस्तान को ये कहा है। अगर पाकिस्तान 2030 तक 2030 तक पाकिस्तान के अंदर ये नर्सेज़ जो है पूरी नहीं होती हैं, 10 लाख पूरी नहीं होती हैं, तो यकीनी पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इतनी नर्सिंग होनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी ये 2 साल का डिप्लोमा शुरू कर दिया गया है, ताकि ये जल्द इस कमी को पूरा किया जा सके। सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना वायरस की जो लहर पाकिस्तान के अंदर भी आई है, पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया है। ख़ासकर इटली का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही प्रोफेशनल था। इससे अमेरिका का, यूरोप कंट्रीज़ के जो हेल्थ प्रोफेशन उसका हेल्थ केयर सिस्टम था वो बहुत ही प्रोफेशनल था। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। इटली में बहुत ज़्यादा अमवात हुई, अमेरिका के अंदर। उसके बाद इस नर्सिंग शोबे की अफादियत और डॉक्टर्स की और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वहाँ के तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, नर्सेज़, दूसरे स्टाफ। इसलिए अब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डॉक्टर की डिमांड आ रही है और नर्सेज़ की और पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैरूनी कंट्री यूरोप्स में और दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि हम बिलीव करते हैं एक अल्लाह पे। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। एहतियाती तदबीर, हाइजीन मेथड्स को अपनाना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, बट अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो जिन लोगों का इस चीज़ पे ईमान नहीं है तो वो इस चीज़ से बहुत दूर भागते हैं। तो वो उनका ये ईमान है कि शायद हम मर जाएंगे या हम किसी के साथ हाथ लगाएंगे तो हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है और उसके बावजूद जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से ही है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड पाकिस्तान के अंदर आई हुई है। कुवैत में
हेल्थ नर्सेज़ के हवाले से सऊदी अरब में आई हुई है। उसके अलावा यूरोपीय कंट्रियन में बहुत ज़्यादा डिमांड है नर्सिंग प्रोफ़ेशन की, और सीएनए की बहुत ज़्यादा डिमांड आई हुई है। तो आप एक अच्छा करियर अपना ग्रो कर सकते हैं। जब पे स्केल की बात करें तो नर्सिंग ये जो सीएनए सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट बुनियादी तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ ये तकरीबन 12 ग्रेड में आता है, लेकिन अगर इसमें आप 2 ईयर का डिप्लोमा करते हैं बीएससी नर्सिंग तो वो 16 ग्रेड, जो कि अभी गवर्नमेंट ने जो उसको अपग्रेड कर दिया है, वो यकीनी तौर पे आप 17 और 18 ग्रेड में अभी आती हैं। लेकिन उसके लिए मस्ट है कि अपने आप के साथ एजुकेशन को भी जारी रखें। जब आप सैलरी के हवाले से बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 12 स्केल की जो सैलरी है वो तकरीबन 30,000 अबव है, प्लस है उसमें से। और नर्सिंग का फिर मेडिकल अलाउंस है, जो कि आपको हो सकता है आपकी सैलरी जो है 40 और 50 से प्लस कर जाए, लेकिन बैरूनी तौर पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। और कुवैत में इसकी दुबई यूरोपियन कंट्री में अगर आप कनाडा वगैरह में जाते हैं तो यकीनी तौर पर इस टाइम वहाँ में जो सैलरी है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट की वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख और 3 लाख के बिटवीन है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा भी है। ड्यूटी हावर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ड्यूटी कितनी है। सेकेंडली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का जब डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी नर्सिंग का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ये देखें कि आप स्किल को सीखें, आप कोशिश करें, आपका ध्यान होना चाहिए। आपका स्किल होता है, आपको किसी चीज़ में आपकी महारत होती है, स्किल होता है, तो जॉब मिलना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन